नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जया। शुचिता की राजनीति के प्रेरणा स्रोत थे श्री शास्त्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सांसद, नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय सहित अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के संस्थापक ब्रह्मलीन यमुना प्रसाद शास्त्री की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय बिछिया रीवा में आयोजित विचार गोष्ठी के अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल द्वारा व्यक्त की गई। मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए शुक्ल ने कहा कि श्री शास्त्री जनहित में धरना प्रदर्शन के साथ साथ कठिन अनशन भी किया करते थे। इसके अलावा शास्त्री शासन प्रशासन को समाधान भी दिया करते थे। शुक्ल ने आगे कहा कि जब वे मंत्री बने तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें बुलाकर रीवा में किए जाने योग्य कार्यों के बारे में पूछा। तब शुक्ल ने कहा कि श्री शास्त्री द्वारा लाई गई जीवन दायिनी बाढ़ सागर परियोजना का कार्य पूर्ण कराया जाना चाहिए। तब उनसे मुख्यमंत्री ने और अन्य कार्यों के बारे में पूछा। शुक्ल ने कहा कि यह योजना ही 1000 कार्यों के बराबर है। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनाते हैं राजनीतिज्ञों के साथ समाज सेवियों ने अपने संबोधन में क्या कहा है। पीछे हमको बीच में लाइए। मैंने कुछ साथियों से राय लिया। लोग इस रूप में देख रहे हैं, वो बहुत सारा श्रम प्रयत्न श्री राजेंद्र जी शुक्ल का है। ऐसे रीवा के विकास पुरुष, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रीवा। मैंने कई प्रोग्राम में आदरणीय शुक्ला जी को मुझे सुना है। ऐसे राजनेता होना चाहिए, गर्व से कहने में नहीं चूकना चाहिए कि अगर बाढ़ सागर की किसी ने नींव रखी थी तो स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने रखी थी। ये गर्व से सबको कहना चाहिए। अपने ही काम का वर्णन करना ये कोई राजनीतिक बहुत शोभनीय कार्य नहीं। और वो दौर मुझे याद है जब शास्त्री जी सांसद हुआ करते थे और सांसद लीग रहते थे तो प्रमुख नेता होते थे। उस समय रीवा के बाहर दिल्ली में भी, भोपाल को छोड़िए दिल्ली में भी बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता से जब परिचय होता था और मैं भी सुनता रहता था तो छात्र राजनीति में था। जब रीवा का नाम आता था तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक का जो राष्ट्रीय नेतृत्व रहता था वो कहता था यमुना प्रसाद शास्त्री जी द्वारा जिला और की बात कर रहे हो क्या। इस प्रकार के कतावत नेता थे वो। शुचिता की राजनीति यदि जरूरी है तो शुचिता की राजनीति के प्रतीक थे वो। विजनरी यदि लीडर को होना चाहिए, हम ये मानते हैं कि नेता को विजनरी होना चाहिए, दूरदृष्टा होना चाहिए, तो वो दूरदृष्टा थे। गरीबी की यदि एक समस्या है, किसानों की समस्या यदि वास्तव में देश की समस्या है तो सिर्फ समस्या के लिए वो आंदोलन प्रदर्शन नहीं करते थे, समस्या का समाधान भी सामने प्रस्तुत किया करते थे। और इसीलिए प्रधानमंत्री को बुला के बाढ़ सागर जैसी जीवनदायिनी महत्वाकांक्षी योजना का भूमि पूजन करा दिया था उन्होंने। और आने वाले समय में नेताओं के लिए उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त कर दिया था कि अब इस योजना को पूरा करा लोगे तो रीवा की गरीबी बेरोजगारी को दूर करने में तुम सफल हो जाओगे। लेकिन दुर्भाग्य था कि भूमि पूजन तो शास्त्री जी ने करा दिया, लेकिन उसको पूरा कराना तो 6-7 सालों में हो जाना चाहिए। 77-78 में भूमि पूजन हुआ तो 85 में बाढ़ सागर बन जाना चाहिए था। सरकारें बदल गई, 85 में नहीं बना, 95 में नहीं बना। लेकिन मुझे उनकी बातें हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहती थी। बाढ़ सागर का पानी जब रीवा जिले में आएगा, रीवा जिले के किसानों की धरती पर तो पानी नहीं होगा, दूध की धारा होगी तो इस क्षेत्र की गरीबी और बेरोजगारी को मिटा देगी। ऐसे 2003 में जब मुझे विधायक बनने का मौका मिला और 2004 में मंत्री बनने का भी मौका मिल गया, दिल्ली के भाग में छिका टूट गया, तो मैंने कहा, उसे मुख्यमंत्री ने बुला के पूछा कि रीवा के लिए कौन सा काम जरूरी है, कौन सा एक काम करते हैं जिससे कि ठीक हो जाए। सभी लोगों को बुलाया था, सभी तो ठीक हो जाएगा। ये ठीक है, एक काम है और बताइए। कोई काम नहीं।
तो इसलिए काम उनका ये एक काम नहीं 1000 काम से बराबर है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन पानी की समस्या, किसानों की समस्या, खेती की समस्या, गरीबी की समस्या, ये सब दूर हो जाएगी। ये काम नहीं है। कैसे पूरा किया जाएगा? शास्त्री जी के सपने को पूरा करने के लिए रीवा को में हरित क्रांति लाना होगा, औद्योगिक क्रांति लाना होगा, पर्यटन की क्रांति लाना होगा, जिससे रीवा की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बेहतर हो सकें। राजनीतिक स्थिति तो शास्त्री जी ने अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने कद के कारण हमेशा से ऊपर रखा, लेकिन जिन कामों को उन्होंने शुरू किया था सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाने के लिए, वो काम पूरे नहीं थे, अधूरे थे, जिसको एक एक करके पूरा करके हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, चुनाव लड़ना जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है। चुनाव में जीत और हार दोनों से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। यदि वो रचनात्मक है, यदि वो ईमानदार है, जो राजनीति को सेवा का माध्यम मान के काम करता है, उसके लिए जीत भी लाभदायक है और हार भी से भी उसको कहीं न कहीं मजबूती मिलती है। लेकिन यदि राजनीति को व्यवसाय का माध्यम बना लिया जाएगा तो न जीत जनता के हित की है और न हारने से तो जनता का लाभ ही है ऐसे लोगों के, लेकिन उनके जीतने से जनता को लाभ नहीं होता। ठीक। से राजनेता थे कि जो सिर्फ सांसद ही नहीं थे, पूरे दुनिया और पूरे समाज के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया। क्या सपना था शास्त्री जी का? शास्त्री जी का सपना ये था कि समाज के अंदर हर आदमी, हर समाज के में रहने वाला हर शोषित पीड़ित जो मानव है उसका कल्याण हो सके, हर कोई जो है सुखी तरीके से, सक्षम तरीके से इस समाज के अंदर जी सके। मुख्य सपना उनका ये था। ये तो बाण सागर, रेलवे लाइन, ये तो विकास की एक एक कड़ी, एक एक अध्याय है, पर शास्त्री जी जो है पूरी मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया था। वो ये जो सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बाण सागर, रेलवे लाइन, ये शास्त्री जी की एक दूरगामी योजना थी, एक दूरगामी समझ था। क्या शास्त्री जी का सपना पूरा हो रहा है? आज के दौर में तो शास्त्री जी के सपनों पर जिस तरीके की राजनीति आ रही है, वो उस राजनीति ने तो ग्रहण लगाने का काम किया है। इस पूरी राजनीति में जो है अर्थवाद और जो पूंजीवादी तंत्र है वो पूरी तरह से हावी हो रहा है। जो समाज के कल्याण के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनकी दिशा पे, उनकी मांगों पर